तो आज बात करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो ये देखो, एक डायग्राम बनेगा। एक ही डायग्राम में सारा चीज़ अपन क्लियर कर लेंगे। फॉलोपियन ट्यूब, फंडस, बॉडी, ये सारा पार्ट हो जाएगा इधर। ठीक, ये फॉलोपियन ट्यूब का फिम्बरी, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक फिंगर जो सबसे बड़ा होता है उसका एक अलग नाम होता है। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? ठीक, ये तो हो गया हमारा फॉलोपियन ट्यूब। इसके बाद देखो, जब एक लड़की पैदा होती है, जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होती है, ठीक, तो उस लड़की के अंदर जब वो अपने माँ के पेट में रहती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, तो 60 to 70 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल, मैं पीएफ लिख रहा हूँ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है। कितना प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ में 60 से 70 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ये कब? 20 वीक में। ओके, यानी ये 20 वीक में इस लड़की के ओवरी में 60 से 70 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल है जब ये माँ के पेट में है। जब ये लड़की पैदा होती है तो बर्थ, यानी जब लड़की का बर्थ हुआ तो उसमें कितना फॉलिकल बच जाता है? 10 से 20 लाख। ठीक, 10 से 20 लाख फॉलिकल बचता है। अब जब लड़की प्यूबर्टी पे आती है, जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, ठीक, तब इसमें बचते हैं 3 से 4 लाख। ठीक, ये है अपना सीक्वेंस। तो जब एक लड़की पैदा होती है तो इसमें कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं? 60 से 70 लाख। जब बर्थ होता है बेबी का तो 10 से 20 लाख फॉलिकल रहते हैं, और जब प्यूबर्टी अटेंड करती है तब 3 से 4 लाख फॉलिकल रहते हैं। ठीक, अब ये 3 से 4 लाख फॉलिकल ही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? आपको हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक, अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसके आगे का कहानी हम लोग देखेंगे कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इस 3 से 4 लाख में से 1000, कितना? 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स शामिल होता है। ये जो रेड वाला बना रहा हूँ, अब ये oogenesis का पार्ट हो गया। 1000 इसमें से क्या पार्टिसिपेट किया? ये काफ़ी छोटा होता है, लाइक, ठीक, तो बहुत छोटा होता है। 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल शामिल हुए और ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट होता है। ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर रहता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक, जब यही मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा सेल हो जाता है, ये कौन सा लेयर है? ग्रेन्युलोसा सेल है। देखो, अब ग्रेन्युलोसा सेल को मैं मल्टी लेयर कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल था जब ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर था, सिंगल लेयर दिख रहा है। जब ग्रेन्युलोसा सेल मल्टी लेयर हो गया तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। जब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, जब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक एंट्रम बन जाएगा, एक खाली स्पेस बन जाएगा, एंट्रम, तो इसको बोलते हैं एंट्रल फेज, एंट्रल फॉलिकल। एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल से, और एंट्रल फॉलिकल जो है 6 से 7 बचते हैं।
ठीक, और बाकी सारे क्या हो गए, डिजेनरेट होते गए। ओके, अब ये एंट्रल फॉलिकल फाइनली क्या होता है, ठीक, कि इसमें से ओवा निकलेगा। अगर ये मान लो ओवरी है, फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर ये क्या है, मेरा ओवा है, ओवा के अंदर ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक, यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं और यहाँ पे फ्लूइड भर गया है, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है। अब ये हैच आउट होएगा और यहाँ से ये निकलने के बाद इसके पास जाएगा। फिम्बरी का जो सबसे बड़ा फिम्बरी रहता है इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका। फिम्ब्रिया ओवेरिका इसको कैच कर लिया, कैच करके जब फिम्ब्रिया ओवेरिका इसको कैच कर लिया और स्पर्म अगर टाइम पे आ गया, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखो अब ओवा फिम्ब्रिया ओवेरिका के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब में आ चुका है और ये जो है, अब ये जो फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये वाला जो साइकिल था ये मेरा ओवरी है। मैं थोड़ा, ये ओवरी जैसा लग नहीं रहा है डायग्रामेटिकली, बट मैं समझाने के लिए कि, और ओवरी जो जुड़ा हुआ होता है ओवेरियन लिगामेंट से, तो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ओवरी जुड़ा हुआ है। 60 से 70 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब लड़की माँ के पेट में थी, जब लड़की पैदा हुई तो 10 से 20 लाख, सारा लाख में ही बात करेंगे अपन इधर, ठीक। उसके बाद प्यूबर्टी जब अटेंड करेगी तो 3 से 4 लाख बचेंगे। उसके बाद हर पीरियड में 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल यूज होंगे। कितना प्राइमोर्डियल फॉलिकल यूज होंगे, हर पीरियड में 1000 स्टार्ट करेंगे, ये रेड वाला पार्ट से oogenesis से, ठीक। 1000 जब स्टार्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स में, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ये एंट्रल फॉलिकल्स में और ये कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक। ओके, अब देखो इसमें हम लोग बनाएंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर क्या होगा। सपोज ये ओवा था, ठीक, ओवा के अंदर ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक, स्पर्म आया, फर्टिलाइज कर दिया। तो अगर डे 1 पे फर्टिलाइज हो गया, ठीक, डे 1 पे फर्टिलाइज हो गया, डे 1 पे फर्टिलाइज हो गया, कहाँ पे, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, AIJ, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे फर्टिलाइज हो गया, ठीक। जैसे ही अब ये फर्टिलाइज हुआ तो देखो ये जो ग्रीन कलर का मैं एक बेल्ट बना रहा हूँ ना, ये एक वास्तव में बेल्ट ही है। इसके अंदर जाइगोट बन जाएगा, अब जाइगोट बना, और ये ग्रीन वाला जो बेल्ट है ये क्या है पता है आपको, ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ए सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन बेल्ट होता है। इसका 2 काम होता है, एक तो पॉलीएस्पर्मी को प्रिवेंट करता है और दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या तो यहाँ पे इम्प्लांट होना है या यहाँ पे इम्प्लांट होना, इसके अलावा अगर कहीं और इम्प्लांट हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो जोना पेलुसिडा डे 1 पे, ये देखो डे 1 पे देखो ये फर्टिलाइज हुआ। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद आगे की तरफ मूव किया, फाइनली यहाँ आके इधर आना है इसको। तो डे 1 पे फर्टिलाइज हुआ, फिर जाइगोट बना। जाइगोट में जो ये ग्रीन कलर का बेल्ट है ये कौन क्या है, जोना पेलुसिडा, जो ए सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन बेल्ट होता है। ये पॉलीस्पर्मी को भी बचाता है, एक से ज़्यादा स्पर्म घुस जाता है, एक से ज़्यादा स्पर्म को घुसने नहीं देता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है। अब फिर ये आगे बढ़ता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मोरूला में।
देखो मोरूला में होता कुछ नहीं, मलबरी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा मलबरी का फल देखोगे ना आप, तो आप इसको बोलोगे कि हाँ ये काफ़ी सिमिलर है। ये जो है क्या है, मोरूला है। क्या है, मोरूला। ये कितना सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज। ठीक। ये मोरूला बना कैसे, इसमें क्लीविंग हुआ। क्लीविंग मतलब जानते हैं, टूट टूट के बनता जाता है, क्लीवेज। ठीक। तो टूट टूट के मोरूला बन गया। मोरूला कितना सेल स्टेज होता है, 16 सेल स्टेज होता है। यही मोरूला डे 4 पे ये मोरूला कहाँ चला आया, यूट्रस में चला आया। ये यूट्रस में जो आया, तो सबसे पहली बात पूछा जाता है कि यूट्रस में आया क्या, ये मोरूला था, ये आया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं लेट मोरूला। लेट मोरूला। लेट मोरूला स्टेज कितना सेल का होता है, 32 सेल स्टेज होता है। ठीक। डे 4 पे मोरूला इनसाइड यूट्रस आ गया। ठीक। और इसका जो सेल था, जो आपने ग्रीन कलर का देखा था, उसमें अब कुछ ना कुछ चेंजेज आना होगा। जो अंदर का मोरूला मलबरी टाइप का सेल था, वो दो पार्ट में बंट गया। एक बाहर की तरफ लेयर बन गया और एक अंदर की तरफ लेयर बन गया। इस मोरूला के अंदर ही इसको लेट मोरूला या एडवांस मोरूला भी बोलते हैं। ठीक। और तो बाहर वाले को क्या बोलती है, आउटर सेल मास, और अंदर वाले को इनर सेल मास। अब क्या हुआ कि जोना पेलुसिडा, ये जो ग्रीन कलर का लेयर है, अब ये ख़त्म हो गया, ZP माइनस हो गया, मतलब डिसएपियर हो गया। जोना पेलुसिडा डिसएपियर हो गया। तो जोना पेलुसिडा जैसे ही डिसएपियर होगा, तो इसके अंदर ढेर सारा पानी घुस जाएगा। जोना पेलुसिडा एक तो बेल्ट की तरह काम कर रहा था ना, जैसे ही ये ख़त्म होएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी घुस जाएगा। और ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये वाला लेयर बच जाएगा और ये वाला लेयर जो है एक साइड में पुश हो जाएगा। देखो कैसे होगा। ये बाहर वाला पहले बना लेते हैं। ठीक। बाहर वाला लेयर सेम सेम सा रहा, आउटर सेल मास, और ये इनर सेल मास जो है एक कोने में चला गया। एक कोने में जो चला गया, यही क्या है, इनर सेल मास, और ये तो पता ही है आउटर सेल मास है। और यहाँ पे क्या आ गया है, फ्लूइड। तो इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन है जो जिसको डील कर लेते हैं कि स्टेज फॉर इम्प्लांटेशन, स्टेज फॉर इम्प्लांटेशन कौन सा है, ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक। इम्प्लांटेशन होता कब है, डे 6 पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब हो जाता है, डे 6 से डे 10 तक कंप्लीट हो जाता है। किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, तो एक दूसरे के अंदर ना इंटरडिजिटेट हो जाता है, एक दूसरे के अंदर धस जाता है। तो किस टाइप का इम्प्लांटेशन है, टाइप की बात करेंगे तो ये है इंटरस्टिशियल टाइप। किस टाइप का है, इंटरस्टिशियल टाइप। ठीक। और ये कहाँ पे होता है, साइट कौन सा है, तो साइट की बात करेंगे तो ये होता है फंडस या बॉडी में, या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, या तो यहाँ होगा इम्प्लांटेशन या यहाँ होगा। ठीक। और स्टेज फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अगर किसी आदमी का स्टेम सेल बचाना है, स्टेम सेल, तो कौन सा स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। तो देखो एक बार रिकैप करते हैं। एक लड़की जब माँ के पेट में थी, तो उसके अंदर, उसके ओवरी के अंदर 60 से 70 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल था 20वां वीक में। जब लड़की पैदा हुई तो 10 से 20 लाख था। जब लड़कियाँ एडल्ट हो गई तो कितना हो गया,
3 से 4 लाख। अब जब प्यूबर्टी हो गया तो इसका मेंसेस शुरू होगा। मेंसेस शुरू होने के बाद ये जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में शामिल होगा। प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक, और सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। ये ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर है तो प्राइमरी फॉलिकल, मल्टी लेयर हो गया तो सेकेंडरी फॉलिकल्स, इसी में एंट्रम एक खाली स्पेस बन गया तो सेकेंडरी फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल, कितना एंट्रल फॉलिकल्स पर साइकिल होता है? 6 से 7। और सारा क्या हो गया? डिजेनरेट हो गया। इसमें से जो डोमिनेंट था तो उसका ओवम निकला, और ओवम को जो रिसीव कर लिया, एक फिम्बरी जो सबसे बड़ी होती है उसको बोलते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका, और ये फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, जो क्या सीक्रेट करते रहता है? प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम को ख़त्म होने में कितना दिन लगता है? 15 डे तक ख़त्म हो जाता है। 15 दिन तो लाइक कंप्लीट डिजेनरेशन हो जाता है। अब बात आती है कि अगर स्पर्म आ गया तो डे 1 पे एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद ये देखो जाइगोट बन गया। इस पे एक जोना पेलुसिडा का बेल्ट लगा हुआ है जो दो चीज़ों से बचाता है, पॉलीस्पर्मी से और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। अब देखो ये इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुआ और ये मोरुला में कन्वर्ट हो गया। मोरुला 16 सेलर स्टेज होता है, और डे 4 पे ये फाइनली कहाँ लैंड हो गया? यूट्रस के अंदर। यूट्रस में जो है जितना भी मोरुला के अंदर सेल था, ठीक, वो सारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 तरह का बन गया। पहले तो सारे सेल एक तरह के थे, अब 2 तरह के बन गए। कुछ सेल बाहर की तरफ रह गए जैसे ये सब, तो इसको क्या बोलती है? आउटर सेल मास। जो अंदर की तरफ रह गए उसको बोलती है इनर सेल मास। अभी भी जोना पेलुसिडा का लेयर है ही। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? लेट मोरुला स्टेज या एडवांस मोरुला। ये कब आया यूट्रस में? 4थे दिन पे। अब 6ठे दिन पे जोना पेलुसिडा ख़त्म हो जाता है, ठीक। जोना पेलुसिडा जैसे ही ख़त्म होगा तो इसके अंदर पानी घुस जाता है। तो देखो ये पानी आ गया, जोना पेलुसिडा ख़त्म। देखो मैं डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूँ, ये देखो जोना पेलुसिडा ख़त्म तो पानी घुस गया। इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। आउटर सेल मास, इनर सेल मास अभी भी है। यही स्टेज या तो यहाँ पे इम्प्लांट होता है या यहाँ पे, या तो फंडस में या फिर बॉडी में। किस तरह का इम्प्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन डे 6 से स्टार्ट होता है और डे 10 तक चलता है। और अगर किसी का स्टेम सेल लेना है तो यहीं से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से एक्वायर करेंगे। किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट में। ये देखो ये पूरा ओवरी है, और ओवरी जो है जुड़ा हुआ है ओवेरियन लिगामेंट्स। दैट्स ऑल।